हमारे यहाँ बिजली सोते हुए आती थी रात को और उठने से पहले भाग जाती थी। चोरी डकैती खत्म हो रखी, सब कुछ खत्म है। इस टाइम है नहीं कोई, नहीं मजे से सोते लोग, लाइट बढ़िया आ रही है, रास्ते बढ़िया हैं। अब 18-19 घंटे बिजली हो रही है। हम लोग 2 धान की फसल ले रहे हैं, 2 धान 1 गेहूँ, 3 फसल तो कहीं से हो रहा है? बिजली से तो हो रहा है। उससे पहले बिजली थी नहीं। हमारे 2 नदियाँ थी, उस टाइम कोई पुल नहीं होता था। अब इस 14 साल या 15 साल में पुल भी बन गए, सड़कें बढ़िया बन गई। चुनाव तो भैया आगे भी ये थे, आगे भी मोदी थे, अब भी मोदी हमारे लिए। तो जब हम और कोई देना नहीं वोट, चाहे कुछ भी मरेंगे जमेंगे यही वोट वोट दिखते। योगी सरकार जिंदाबाद। हम तो चाहते हैं अगले प्रधानमंत्री हमारे योगी जी हों। क्या नाम हो सर आपका? सुखविंदर सिंह। तो अभी जैसे कि अभी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, जिला लाहौर, तहसील कसूर और गांव दफ्तू से आए हुए हैं। हमारे पुरखे, हमारा तो खैर जन्म इधर का है, हमारे पुरखे पाकिस्तान पार्टीशन के समय आ गए थे। अभी कह रहे थे जैसे मंच के माध्यम से कि वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उसके बाद ही यहाँ पे योगी जी आपको लेके आए हैं, आपको सौगात दिया जा रहा है, मालिकाना हक भी दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कि वहाँ पे सही में आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता? प्रताड़ित क्या, किसान परेशान थे। अगर थोड़ी बहुत जमीन नाम से होगी तो किसान बेचारा अपनी कोई सोसाइटी से, गन्ना समिति से या किसी भी सरकारी विभाग का फायदा ले सकता है। 2000 मिलते हैं, योजना का फायदा ले सकता है। अब उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बताइए योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कैसा लग रहा है आपको? देखो, कार्य हमारे यहाँ बिजली सोते हुए आती थी रात को और उठने से पहले भाग जाती थी। बिजली की ये पोजीशन थी कि जब हम सो जाते थे तब तो आती थी और उठने से पहले भाग जाती थी। हमारी गन्ने की फसल, धान वान सब सूख जाते थे, पानी पर्याप्त ही नहीं हो पाता था। अब बिजली 18-19 घंटे मिल रही है, फसल भी अच्छी हो रही है, यहाँ तक के गर्मियों वाले धान भी हो रहे हैं। 2 फसलें धान की भी लगा रहे हैं हम। अब क्या लगता है कि अभी जो योगी जी की सरकार है, उन सरकार में आप लोग का कुछ भला होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? होगा। हाँ, जरूर होगा। ऐसा काम हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छे के लिए तभी तो आए हुए हैं। क्या उम्मीद रख रहे हैं अभी योगी जी से? उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी और बनाएंगे। आपको क्या लगता है, कैसा अनुभव है अभी? हाँ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बढ़िया यहाँ सब चल रहा है। हाँ बढ़िया। अभी जो मालिकाना हक मिल रहा है, इसको आप किस तरीके से? हाँ हक तो मिला है, पर 1 एकड़ दे रहे हैं। 1 एकड़ में कैसे गुजारा होगा? हमने उखाड़ी तो ज़्यादा, हमारी पुरखों ने ज़्यादा उखाड़ रखी थी। 1 एकड़ में हमारा गुजारा नहीं होगा। बात जोगी जी से बात करेंगे, देंगे, हमारी सुनेंगे जोगी जी, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे कि अभी मंच से आवाज आ रही थी कि 50 साल हो गए थे जो मालिकाना हक नहीं मिल रहा था और योगी जी 80 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया हमें, 80 साल हो गए। 80 साल हो गए और अब योगी जी आप लोगों को सौगात दे रहे हैं 50 साल के बाद की मालिकाना हक। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। पिछली सरकार और इस सरकार की अपेक्षा आपको क्या लगता है? चोरी डकैती खत्म हो रखी, सब कुछ खत्म है। इस टाइम है नहीं कोई, नहीं मजे से सोते लोग, लाइट बढ़िया आ रही है, रास्ते बढ़िया हैं। योगी जी को आप कुछ संदेश देना चाह रहे हैं हमारे मंच से? हाँ, योगी यही कह रहे हैं कि हमें जो मालिकाना हक दिया है, पूरा जितने हमने उखाड़ रखी है हमारे बुजुर्गों ने, उतनी मिलनी चाहिए। 1 एकड़ में हमारे तो इतने में तो हम डंगर ही बांधेंगे, क्या करेंगे? आपको लगता है कि अब जो आप लोग को योजनाएं प्राप्त होगी, जो योजना का लाभ मिलेगा वो लगातार मिलता रहेगा? बराबर मिलेगा, उम्मीद है। उम्मीद है। काफी समय से मिल रहा है, जब से सरकार आई है मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। क्या नाम हो सर आप? महेंद्र सिंह। अभी योगी सरकार ने दे दिया है सभी को सौगात, मालिकाना हक दे दिया है, कैसा महसूस? बहुत सोना करा है। हाँ, जो कि हमारे बड़े लोग आए थे, बुजुर्ग हमारे यहाँ, हम तो यहाँ के जन्मे पले हैं इधर ही, तो इसलिए हमें ये बड़ी खुशी है। मगर इस बात की, मगर ये है कि जिसके पास 4-5 एकड़, उसे 1 एकड़ मिलेगी तो बच्चे कहाँ से पालेगा? हम कम से कम ही तो बच्चों को मिले, जो बालक बच्चे, जो छोटे बच्चे को नहीं तो जो बच्चे अपने शादीशुदा उन्हें तो मिलनी चाहिए ना। चीज बताइए, जो पिछली सरकार और अभी की सरकार है, योगी सरकार है, दोनों में कुछ अंतर है समझ? नहीं, अंतर तो है, बहुत ज़्यादा अंतर है। 50 साल तक आप लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला और योगी जी आए तो आप लोगों को सौगात मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। हम कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात है। एक चीज बताइए, पिछली सरकार क्यों नहीं दे पाई? भाई ये तो उनकी नई बाइक कच्चियों में बैठे थे, उस टाइम की कच्ची ज़मीन नहीं करा किसी ने, इधर का कोई ख्याल नहीं करा। पहले तो और था, बाकी ना जनता ने ख्याल करा ना उन्होंने कोई ऐसा करा। ये तो अभी उठा 2-3 साल का ही। उस टाइम की सरकार जो कार्य कर रही थी उससे आप लोग खुश नहीं थे? नहीं, खुश को तो उस टाइम भी जी रहे थे, मगर आज थोड़ा सा बढ़िया है, उससे सही जी। पे मांग नहीं किए थे कि हमें मालिकाना हक चाहिए? नहीं, मांग तो थे मगर सरकार ने नहीं करा था। सरकार नहीं सुन रही। हाँ, सरकार नहीं सुना था। और ये सरकार अभी सुन रही है? हाँ, ये सुन रही हैं। और उस टाइम पे क्या आप लोग जब, मैं बता नहीं रहा, बिजली सोते आती थी और उठने से पहले भागती थी। अब 18-19 घंटे बिजली हो रही है। हम लोग 2 धान की फसल ले रहे हैं, 2 धान 1 गेहूँ,
3 फसल तो कहीं से हो रहा है? बिजली से तो हो रहा है। उससे पहले बिजली थी नहीं, बिजली इतनी भी नहीं आती थी कि गन्ने की फसल लगाते थे वो भी सूख जाती थी। आपके अनुसार विकास हुआ है? अब पूरा हुआ है, पूरा विकास हुआ है। पूरा हुआ है बिजली के मामले में और रास्तों के विकास में भी। हमारे यहाँ पहले कच्चे कच्चे रास्ते थे, सड़कें बनी हैं, काफ़ी सड़कें बनी हैं। हमारे 2 नदियाँ थी, उस टाइम कोई पुल नहीं होता था। अभी 14 साल या 15 साल में पुल भी बन गए, सड़कें बढ़िया बन गई, हर सुविधा बढ़िया। ये बात नहीं है कि हमारी सुविधा नहीं है। अब तो चुनाव भी आने वाला है, क्या कहिए? चुनाव तो भैया आगे भी ये थे, आगे भी मोदी थे, अब भी मोदी हमारे लिए। तो जब हम और कोई देना नहीं वोट, चाहे कुछ भी मरेंगे जमेंगे यही वोट, तो हमें मोदी को ही देना। वोट बहुत वोट को देंगे। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? रणजीत सिंह कंबोज। अभी कार्यक्रम में आप मौजूद हैं और आप लोगों को मालिकाना हक मिल गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा सा संदेह भी है कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, 1 एकड़ या 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी भी है कि हमें 1 एकड़ मिल रही है। लेकिन बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम 1 एकड़ हमारे नाम पे आ रही है, जो पहले नाम पे नहीं थी या खतौनी नहीं निकलती थी। अब हमारे नामों पे खतौनियाँ निकलने लगी हैं, ये बहुत बड़ी सुख की बात है। हमें लोन भी मिलेगा, फर्दें भी निकलेंगी हमारी, और गन्ने के सट्टे खुलेंगे, खाद वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब बातें हैं। मंच के माध्यम से एक चीज़ कहा गया था कि 50 साल से आप लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा था और योगी जी ने आप लोगों को ये हक दिलवाया, एक तोहफा के रूप में आप लोगों को तोहफा दे दिया। तो पुरानी जो सरकार थी उनको आपने कभी नहीं क्यों नहीं बोला कि हमें मालिकाना हक चाहिए? देखो, समय समय पर मांग हमारी पहले भी चलती रही है, आज से नहीं। 50 सालों से हमारे बुजुर्गों ने सब ने प्रयास किए हैं, केस भी किए, सरकारों से गुहार भी लगाई, बार बार कहा गया है, लेकिन कहीं भी कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया। सब ने सिर्फ आश्वासन दिया, किसी ने कोई ज़रूरी कार्रवाई नहीं करना ज़रूरी नहीं समझा। तो योगी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, हमारे हक में फैसला लिया, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार का। और अभी जैसे कि योगी सरकार कार्य कैसा कर रही है यूपी में? बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा कार्य कर रही है? देखो, सुरक्षा की दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है योगी सरकार। अभी हाल ही में केस सबके सामने ही है, बहुत बड़ा फैसला लिया गया, और भी पीछे भी हमारे ज़िले में ही बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए इस सरकार के द्वारा। बड़े बड़े कांड हुए जिसका एक तुरंत एक्शन लिया गया, तो एक बड़ा कदम समझता हूँ। शिक्षा की दृष्टि में देखें तो पहल तो बहुत अच्छी हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि अभी भी मेरी नज़र में थोड़ी बहुत कमज़ोर है। तो मैं समझता हूँ योगी जी को थोड़ा शिक्षा पे और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर बंदा, हर बच्चा शिक्षित होगा तो आगे और अच्छा हमारा जो देश है विकास करेगा। तो शिक्षा में थोड़ी सी अभी कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, अभी जो योजना बताया जा रहा था, उद्यमी योजना, उसके बाद फिर आवासीय योजना, इन सारी योजनाओं के आप लोग किस तरीके से उपयोग करें? देखो, जो इसमें सिस्टम बनाया है ना, एक ऑनलाइन का जो सिस्टम किया है, CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो ऑनलाइन का सिस्टम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। इससे जो जिसको हक है जिसका, उसी को मिलती है योजना का लाभ, और ये एक अच्छा आप लोगों को भी मालिकाना हक मिल चुका है, सरकार की सभी योजना आप लोग उठा सकते हैं, तो अब सब कुछ आपको मिल चुका है, तो अब आप इस चीज़ को किस तरीके से उपयोग में लाएं? देखो, खेती हम पहले भी करते आ रहे थे, अब भी खेती करेंगे, लेकिन इसमें एक सुकून ये है कि हमें खाद फर्टिलाइज़र लेने में कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी फर्द निकलेगी तो हम लोन भी ले सकते हैं। कोई उपकरण लेना होगा, कोई ब्लॉक स्तर पे कोई स्कीम, वो हमें मिल पाएगी जो पहले कभी नहीं मिली। तो एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे नाम पे हमारी फर्दें मिलेंगी, एक मालिकाना हक मिल गया हमें, ये एक बड़ी बात है। पुरानी सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है? देखो, पुरानी सरकार में तो हमने गुहार लाते रहे बार बार, जबकि काम इतना सिस्टमेटिक भी नहीं था, कंप्यूटराइज्ड भी नहीं था, सब कुछ पॉसिबल था, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना, ना कोई हमारा साथ किसी ने दिया, सिर्फ बातें दी, आश्वासन दिया। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी व्यवस्थाएं सही है? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो अगले साल अब तो चुनाव आ गए हैं यूपी के, अब क्या कहिएगा इस पर? योगी सरकार जिंदाबाद। हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बने, अगले प्रधानमंत्री हमारे योगी जी हों। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं हमारे मंच के माध्यम से योगी जी से? कुछ खास तो नहीं, लेकिन एक सवाल ये है कि शिक्षा को लेके और जो अभी क्राइम जो चल रहे हैं उसको लेके थोड़ा सा और अच्छा
तगड़ा संकल्प लेने की ज़रूरत है। बाकी बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, मैं इनकी प्रशंसा करता क्या नाम हुआ सर? हूँ। रंजीत सिंह कंबोज बात कर रहा हूँ। धन्यवाद सर।